कुछ धारण करने योग्य अमूल्य बातें। आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बतलाई जाती है जिनको नियम की भांति काम में लाना चाहिए। ये बातें बहुत अनमोल, सबके हित की, अधिक से अधिक लाभदायक और लोक परलोक में कल्याण करने वाली है। इन्हें नित्य काम में लाने की इच्छा से सुनना अवश्य चाहिए। इनको जीवन में उतारने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। बातें यह प्रत्येक भाई बहन को अपने कल्याण के लिए नित्य नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में भगवत नाम का जप अवश्य करना चाहिए। जो भी आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि गोविंद राधा राधा, एक नाम पकड़ के अवश्य हर समय जपना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते सब समय भगवान को याद रखने का अभ्यास करना चाहिए। पहले आधा घंटे पर, फिर 15 मिनट के अंतर से, फिर 10 मिनट पर, फिर 5 मिनट पर, इस प्रकार करते करते निरंतर भगवत स्मरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़कर 4 उपाय आप लोग इन्हें काम में लावे तो इनसे बड़ी सहायता मिल सकती है। उपाय यह है, एकांत में बैठकर करुण भाव और गदगद वाणी से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं हृदय से आपकी स्मृति चाहता हूँ, आपसे आपकी स्मृति बनी रहने की भीख मांगता हूँ। इस प्रकार नित्य अपने अपने भावों के अनुसार भगवान से कातर प्रार्थना कर। 1 मिनट की सच्ची प्रार्थना से भी भगवान बड़ा लाभ होता है। नित्य नियम पूर्वक सत्संग करे। यदि कहीं सत्संग न मिले तो सदग्रंथों का स्वाध्याय एवं भगवत वाक्यों का संग करे। समय बड़ा मूल्यवान है। मनुष्य का शरीर मिल गया है, यह भगवान की बड़ी दया है। अब भी यदि भगवान प्राप्ति से वंचित रह गए तो हमारे समान मूर्ख कौन होगा। हमें अपने अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में ही लगाना चाहिए। भगवान की स्मृति ही अमूल्य है। इस प्रकार नित्य विचार करना चाहिए। दूसरी बात है, मृत्यु न मालूम कब आ जाए। वह प्रतिक्षण हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी रहती है। जब तक निरंतर भजन न होने लगे तब तक बड़ा खतरा है। यह इस प्रकार बराबर मृत्यु को याद रखने से भी विषयों में वैराग्य होकर भगवत स्मृति बनी रह सकती है। इन 4 उपायों को काम में लाने से भगवान की स्मृति में मदद मिल सकती है। नित्य प्राय शाम बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। यदि इसका अभ्यास छूट गया हो तो फिर से प्रारंभ कर देना चाहिए। दिन में कम से कम 1 बार तो अवश्य ही गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह नहीं होता, जो कि बहुत बड़ा लाभ है। तथा तप, तेज, आयु, कीर्ति, विनय, बल और धर्म की वृद्धि एवं मरने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथी बात बहुत ही कीमती है। इससे आज से ही काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे बहुत थोड़े समय में आप लोगों के भाव सुधर सकते हैं। भगवान भी जल्दी ही मिल सकते हैं। बात कुछ कठिन भी नहीं है। सबसे प्रेम बढ़ाए। मेरे द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, निरंतर यही बात सोचते रहना चाहिए। यथाशक्ति सबकी सेवा सहायता करनी चाहिए। स्वयं भगवान ने गीता में टंके की चोट कहा है, जो सब भूतों के हित में लगे रहते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अतः सबकी सेवा करनी चाहिए। अपने से जो अपने से जो बड़े हैं, पूज्य हैं, दुखी है, लाचार है, उनकी सेवा का और भी अधिक महत्व है। कोई भी मिल जाए उसे देखकर प्रसन्न होना चाहिए। सबसे मीठा वचन बोलना चाहिए। प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अपनी दृष्टि से सबको भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। सेवा भी इसी भाव से करनी चाहिए। सेवा का इतना भारी प्रभाव है कि उससे भगवान अपने आप मिल सकते हैं। इसलिए तन मन धन से दीन दुखियों की, माता पिता आदि गुरुजनों की सबकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के 2 साधन हैं, दाम, धन और काम, कर्म। हमें भगवान ने रुपए, भोग पदार्थ, ऐश्वर्य आदि जो भी कुछ दिया है, वो यदि किसी प्रकार भी दूसरों की सेवा में लगे तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। उसे दूसरों को देकर बहुत प्रसन्न होना चाहिए और यह मानना चाहिए
कि इस प्रकार आज मैंने भगवान की ही सेवा की है। इसी प्रकार शरीर से करने योग्य सेवा का कोई कार्य सामने आ जाए तो उसे खूब परिश्रम के साथ प्रसन्न चित्त से करना चाहिए। सेवा के ये दो साधन दाम और काम बड़े महत्व के हैं। एक में ऐश्वर्य का त्याग है, दूसरे में शारीरिक परिश्रम है, अथवा यूँ कहे कि एक में ममता का त्याग है, दूसरे में अहंता का त्याग है। अहंता और ममता ये दो बड़ी व्याधियाँ, इनका त्याग होना अत्यावश्यक। अतः कहीं भी सेवा का अवसर मिल जाए तो समझना चाहिए कि असली धन मिल गया, सेवा का काम मिल गया, तो ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए मानो राम मिल गए। अच्छे पुरुष अपने समय का एक एक मिनट काम में लेते हैं। आयु समाप्त हो जाती है पर काम नहीं समाप्त होता। भगवान ने गीता अध्याय 2 और 40वां श्लोक में कर्मयोग की बड़ी प्रशंसा की है। स्वार्थ का त्याग ही कर्मयोग है, यही असली धर्म है। इसका उल्टा फल कभी नहीं होता, न इसका कभी नाश ही होता। इसका थोड़ा सा भी पालन किया जाए तो वह जन्म मरण के बंधन से छुड़ा सकता है। इसलिए सेवा को साक्षात राम समझकर उसका आदर करना चाहिए और उसे तत्परता के साथ करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। सेवा के कई स्वरूप है। दूसरों को मान बढ़ाए देना भी सेवा ही है। सेवा रत्नों की ढेरी है, उसे लूटने की चीज़ समझकर खूब लूटना चाहिए। कोई भी नीचा काम जैसे पैर धुलाना, हाथ धुलाना, पत्तल उठाना यदि मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की विशेष दया है। यदि किसी बीमार की टट्टी पेशाब उठाने का काम मिल जाए तब तो भगवान की पूर्ण दया समझनी चाहिए। सेवा कार्य में जितना उच्च भाव रखा जा सके रखना चाहिए। यदि सेवा कार्य को साक्षात परमात्मा की सेवा समझा जाए तब तो कहना ही क्या है, उससे परमात्मा बहुत जल्दी मिल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे सेवा करावे तो हमें अपने ऊपर उसकी बड़ी दया समझनी चाहिए। समझना चाहिए कि वही दाता है, हमें मुक्त करने के लिए हमसे सेवा करवा रहा है। किसी ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली तो समझना चाहिए कि उसने हमारा उद्धार कर दिया। और यदि इस सेव्य को ईश्वर मानकर उसकी सेवा की जाए तब तो खुला हुआ दरबार है। सेवक को साक्षात नारायण की सेवा का लाभ हो जा सकता है। यह बड़े ऊंचे दर्जे का भाव है। सेवा को नारायण की सेवा बनाना सेवक की हाथ की बात है। अपने धन और ऐश्वर्य को अपने पूज्यजनों एवं दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। इसमें भी ऊंचा भाव यह समझ कर देना चाहिए कि साक्षात नारायण ही के रूप में प्रकट होकर हमारे धन और ऐश्वर्य की सेवा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इसे दूसरा लाभ यह समझना चाहिए कि हमारी ममता का परित्याग हो रहा है, हमारा बोझा हल्का हो रहा है। तीसरा लाभ यह है कि धन और ऐश्वर्य के त्याग से उदारता बढ़ती है, दया बढ़ती है। ये सद्गुण धन और ऐश्वर्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। आज यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो धन ऐश्वर्य सब यहीं छूट जाएंगे, अतः इन्हें बटोर कर रखने से कोई लाभ नहीं, ये उल्टे हमारे लिए बंधन रूप है। परंतु यदि हमने इनको दूसरों के उपकार में लगा दिया, इनसे दूसरों का उपकार हो गया, तो समझ लीजिए कि उससे हमारा बड़ा हित हो गया। भगवान की चीज़ें भगवान के काम में लग गई, हमारा भार उतर गया, जीवन की जोखिम बिक गई। यदि ऐसा समझकर निष्काम भाव से अपना सारा स्वतत्व दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया जाए तो उससे बड़ा भारी लाभ है। इतनी बातें तो सबके लिए कही गई है। अब कुछ स्त्रियों की काम की बातें विशेष रूप से कहनी है। स्त्रियों में कुछ अज्ञानता अधिक होती है, उनमें लड़ाई झगड़ा प्राय अधिक होता है। इसका कारण उनकी बेसमझी ही है। घर में प्रेम बढ़ाने के लिए उन्हें सबसे हंसकर बोलना चाहिए, सबके साथ विनयपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई उन पर क्रोध करे तभी उन्हें प्रसन्नता से हंसकर मीठा उत्तर देना चाहिए। मिष्ट भाषिता स्त्रियों का प्रधान गुण है। जो स्त्री दूसरों को मान बढ़ाई देती है, सबके साथ विनय और प्रेम का बर्ताव करती है, उस पर भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साथ साथ उसके अहंकार तथा कठोरता का नाश होता है। यदि किसी स्त्री के
कारण से घर में कलह हो गया तो उसे ऐसा मानना चाहिए मानो मुझ पर कलंक लग गया। इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए कि अपने तो भलाई ही लेकर जाना है, और भलाई तभी मिल सकती है जब हमारा व्यवहार सबके अनुकूल होगा। स्त्रियां प्राय भोली होती है, उनमें मोह और आसक्ति की मात्रा अधिक होती है। उनकी गहनों में, कपड़ों में, शरीर में, बाल बच्चों में आसक्ति अधिक होती है। यह आसक्ति बंधन है, मुक्ति में बाधा डालने वाली वस्तु है। दूसरों के हित के लिए उदारतापूर्वक इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। स्त्रियों में उदारता की भी कमी होती है। किसी लक्षाधीश के घर की मालकिन भी साल भर में शायद ही 100-200 रुपये अच्छे काम में खर्च करती हो। उदारता की बड़ी आवश्यकता है, खासकर मारवाड़ी समाज की स्त्रियों में इसकी बड़ी कमी है। स्त्रियों में पुरुषों की ओर देखने की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, यद्यपि स्त्रियों की अपेक्षा भी पुरुषों में यह आदत अधिक पाई जाती है। स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए पर पुरुष अथवा पर स्त्री की ओर देखना ब्रह्मचर्य में कलंक समझना चाहिए। विधवा स्त्री को तो यह समझना चाहिए कि यदि किसी पुरुष की ओर उसकी दृष्टि चली गई तो उसका धर्म नष्ट हो गया। स्त्रियां झाड़ फूक और टोना आदि पर अधिक विश्वास करती है। यह सब वहम है। इस वहम का एकदम त्याग कर देना चाहिए। इन सब में विश्वास करना धूर्तों के चंगुल में फंसना है। यदि कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए औषधो उपचार प्रयत्न करना चाहिए। कोई कामना करनी हो तो सीधे परमेश्वर से करनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री तो कभी कामना करती ही नहीं, यदि करती भी है तो अपने पति से ही करती है, किसी दूसरे से नहीं। इसी प्रकार ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे से कामना न करे। परम पति के रहते किसी दूसरे से याचना क्यों की जाए। और सर्वोत्तम बात तो यह है कि किसी से याचना करे ही नहीं। स्त्रियों को चाहिए कि वह किसी कल्पित देवी देवताओं के मंदिरों में भूलकर भी न जाए। बनावटी देवी देवताओं की रचना धूर्तों ने की है। उनकी मान्यता छोड़कर शास्त्रीय देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए। पार्वती, लक्ष्मी, सावित्री आदि देवियाँ, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु आदि देवताओं, व्यास, वशिष्ठ, नारद आदि ऋषि महात्माओं और ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान आदि महान भक्तों की ही पूजा उपासना करनी चाहिए। इनके स्मरण मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके अलावा किसी के बहकावे में पढ़कर अशास्त्रीय देवी देवताओं की पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो धूर्तों की बनाती है। पीर, पैगंबर इत्यादि का पूजन तो बिल्कुल ही उठा देना चाहिए। इनका पूजन अर्चन करना और इनसे किसी कामना की सिद्धि चाहना पाप और मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं है। इनका परित्याग करके प्रत्येक स्त्री को अपना घर शुद्ध पवित्र बनाना चाहिए। पूजा या तो भगवान की करनी चाहिए या शास्त्रीय देवी देवताओं की, जो शास्त्रों में जिनका नाम है, उल्लेख है। भगवान के भक्त तो देवताओं से भी बढ़कर होते हैं। स्त्रियों को खान पान में भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो स्त्री घर में खान पान के संबंध में भेद बुद्धि रखती है वह मरकर चमगादड़ होती है। ऐसी बात शास्त्रों में लिखी है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वे घर में छोटे बड़े सबको एक सा भोजन परोसे, किसी को अच्छा और किसी को हल्का नहीं। स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों को भी अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करना चाहिए। पुरुषों को लोभ के त्याग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ सत्य के पालन पर भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए। प्राण जाए तो भले ही जाए, परंतु सत्य कभी न जाए, यह व्रत बना लेना चाहिए। यदि पुरुष झूठ, कपट, पराया हक मानने की चेष्टा तथा लोभ का त्याग कर दे तो बहुत जल्दी सुधार हो सकता है। पुरुषों के लिए आसक्ति का त्याग सर्वप्रधान कर्तव्य है। विशेषकर कंचन कामनी और देह की आसक्ति का त्याग बड़ी दृढ़ता के साथ करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रबल शत्रु हैं, साक्षात नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए इनसे विशेष सावधान रहना चाहिए। मान, बड़ाई अथवा प्रतिष्ठा की इच्छा करना मृत्यु की इच्छा करने के समान है। अच्छे आदमी इसमें फंसकर साधन से च्युत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कंचन कामनी का त्याग करने वाले भी
इसमें फंसकर रुक जाते हैं, साधारण मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। इनके आघात से न जाने कितने पुरुष गिरकर चकनाचूर हो गए। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इनसे बचना चाहिए, वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और जीवन को कठोर संयम के साथ बिताना चाहिए। संयम मनुष्य की रक्षा करने के लिए एक सुरहद किला है, उसे हर एक शत्रु नहीं तोड़ सकता। मन, बुद्धि और इंद्रियों को विषयों से रोकना ही संयम है। सांसारिक भोग पदार्थों से इंद्रियों और मन की वृत्तियों के वैराग्य, विवेक या भय दिखाकर हट से रोकना चाहिए, इसी से रक्षा होती है। प्रत्येक मनुष्य को अधिकार अनुसार स्वाध्याय करना चाहिए। गीता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषद आदि का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। गीता, रामायण, महापुरुषों के वचनों में तो सबका अधिकार है और वे सबके लिए लाभप्रद है। इसलिए प्रतिदिन नियम से एवं प्रेम पूर्वक उनका स्वाध्याय करना चाहिए। प्यारे मनमोहन को कभी बिसरना नहीं चाहिए, हृदय से सदा सर्वदा उनका स्मरण करना चाहिए। हर समय सोते जागते, यदि जागते हुए, कहने का तात्पर्य हो कि सोते हुए में कैसे करेंगे, तो जो जागते हुए नाम जप कर रहे हैं, तो जो सो जाते हैं, जितने निद्रा में रहते हैं, तो भी उनका भजन चालू रहता है। करते रहना चाहिए। प्राण चाहे छूट जाए, पर प्राण प्यारे की स्मृति एक क्षण के लिए भी हृदय से ना हटे। नेत्र उन्हीं को देखे, कान उन्हीं की चर्चा सुने, वाणी से उन्हीं के गुणों का कीर्तन और नाम का जप हो, शरीर के द्वारा उन्हीं को प्रणाम किया जाए और हाथ उन्हीं की सेवा पूजा में लगे रहे, अर्थात शरीर एवं मन सहित सारी इंद्रियां भगवान में लग जाए। ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, यही सच्चा पुरुष है। अब कुछ बालकों के लाभ की बातें कही जाती है, ध्यान दीजिएगा। बड़ों के भी काम की है। प्रत्येक बालक को इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि उसके बल की वृद्धि हो। इसमें 4 बातें सहायक है। ब्रह्मचर्य का पालन, इससे शरीर के साथ साथ आत्मबल की भी वृद्धि होती है। नित्य प्रति नियम पूर्वक व्यायाम करना, इससे शरीर में पुरुष एवं स्फूर्ति का उदय होता है। शाम प्राप्त उचित मात्रा में दुग्ध पान करना, दूध साक्षात अमृत है, बल एवं बुद्धि की वृद्धि करने वाला, इससे बढ़कर और कोई पदार्थ नहीं है। व्यायाम करके दूध पीने से विशेष लाभ होता है। दूध से मन सात्विक बनता है। स्वास्थ्य की बातों पर विशेष ध्यान रखना। निरोग रहने के लिए अपना घर और शरीर के वस्त्रों को साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बालक को अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए। विद्या और सत्शास्त्रों के अभ्यास से बुद्धि बढ़ती है। वृद्ध और अच्छे पुरुषों का संग, सेवा और नमस्कार करने से विचार निर्मल होते हैं। जो बालक प्राप्त काल माता पिता का चरण स्पर्श करते, उसका सारा जीवन बहुत ही सुंदर होता और उसके जीवन में किसी प्रकार की कष्ट नहीं आता। उत्तम गुणों का संग्रह, उत्तम आचरण एवं सोचाचार का पालन करने से भी बुद्धि पवित्र एवं तीक्ष्ण होती है। सब बालकों को भगवान की भक्ति अपने हृदय में बयान करनी चाहिए। भगवत भक्ति से सदाचार और सद्गुणों की वृद्धि अपने आप होने लगती है। भगवत भक्ति उत्तम आचरणों की जड़ है। भगवान का भजन, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, नमस्कार, स्तुति, ये सब भक्ति के अंग है। बालकों को इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का यौगिक अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करना। प्राचीन काल में छात्रगण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गुरु के यहाँ रहकर सावधानी के साथ वीर्य की रक्षा करते हुए वेदाध्ययन करते थे। इसलिए धीरे धीरे ब्रह्मचर्य शब्द वीर्य रक्षा के अर्थ में रूढ़ हो गया। आज हमें इसी वीर्य रक्षा के संबंध में कुछ विचार करना है। वीर्य रक्षा है जीवन है और वीर्य का नाश ही मृत्यु है। वीर्य रक्षा के प्रभाव से ही प्राचीन काल के लोग दीर्घजीवी, निरोग, हष्ट पुष्ट, बलवान, बुद्धिमान, तेजस्वी, शूरवीर, ढूंढता संकल्प होते थे। वीर्य रक्षा के कारण ही वे शीत, आतप, वर्षा आदि को सहकर नाना प्रकार के तप करने में समर्थ होते थे। ब्रह्मचर्य के बल से वे प्राण वायु को रोककर शरीर और मन की शुद्धि के द्वारा
नाना प्रकार के योग साधनों में सफलता प्राप्त करते थे। ब्रह्मचर्य के बल से ही थोड़े ही समय में नाना प्रकार की विद्याओं को सीखकर अपने ज्ञान के द्वारा अपना जगत का लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण करने में समर्थ होते थे। शरीर में सार वस्तु वीर्य ही है। इसी के नाश से आज हमारा देश रसातल को पहुंच गया। ब्रह्मचर्य के नाश के कारण आज हम लोग नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। थोड़ी ही अवस्था में काल के गाल में जा रहे हैं। इसके कारण आज हम लोग अपने बल, तेज, वीरता और आत्मसम्मान को खोकर पराधीनता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। और जो हमारा देश किसी समय विश्व का सिरमौर और सभ्यता का उद्गम स्थान बना हुआ था, वही आज दूसरों के द्वारा लक्षित और पददलित हो रहा है। विद्या, बुद्धि, बल, वीर्य, कला, कौशल सब में आज हम पिछड़े हुए हैं। इसके कारण आज हम चरित्र से भी गिर गए हैं। सारांश यह है कि किसी भी बात को लेकर आज हम संसार के सामने अपना मस्तक ऊंचा नहीं कर सकते। वीर्य का नाश ही हमारी इस गिरी हुई दशा का प्रधान कारण मालूम होता है। वीर्य के नाश से शरीर, बल, तेज, बुद्धि, धन, मान, लोक, परलोक सबकी हानि होती है। परमात्मा की प्राप्ति तो वीर्य की रक्षा न करने वाले से कोसों दूर रहती है। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। रोग से मुक्त होने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, बल बुद्धि विकास के लिए, विद्या अभ्यास के लिए तथा योगाभ्यास के लिए तो ब्रह्मचर्य ही बड़ी भारी आवश्यकता है। उत्तम संतान की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, अंतःकरण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्मचर्य से ही सब कुछ संभव है। और ब्रह्मचर्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग सभी साधनों में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। अतः लोक परलोक में अपना हित चाहने वाले को बड़ी सावधानी एवं तत्परता के साथ वीर्य रक्षा के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार के मैथुन के त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्य है। यानी सभी प्रकार के मैथुन के निम्नलिखित प्रकार शास्त्रों में कहे गए। स्मरण किसी सुंदर युक्ति स्त्री के रूप, लावण्य अथवा हाव भाव, कटाक्ष एवं श्रृंगार का स्मरण करना, कुत्सित पुरुषों की कुत्सित क्रियाओं का स्मरण करना, अपने द्वारा पूर्व में घटी हुई मैथुन आदि क्रियाओं का स्मरण करना, भविष्य में किसी स्त्री के साथ मैथुन करने का संकल्प अथवा भावना करना, माला, चंदन, इत्र, फूले लंबेट कर आदि कामोद्दीपन एवं श्रृंगार के पदार्थों का स्मरण करना, पूर्व में देखे हुए किसी सुंदर स्त्री अथवा बालकों के चित्र का अथवा अश्लील चित्र का स्मरण करना, ये सभी मानसिक मैथुन के अंतर्गत है। इनसे वीर्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नाश होता है और मन पर जो बुरा प्रभाव पड़ता ही है। मन खराब होने से आगे चलकर वैसी क्रिया भी घट सकती है। इसलिए सर्वांग में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि वह उक्त सभी प्रकार के मानसिक मैथुन का त्याग कर दे, जिससे मन में कामोद्दीपन हो ऐसा कोई संकल्प न करे, और यदि हो जाए तो उसका तत्काल विवेक एवं विचार के द्वारा त्याग कर दे। श्रवण, गंधे तथा कामोद्दीपक एवं श्रृंगार रस के गानों को सुनना, श्रृंगार रस का गद्य पदात्मक वर्णन सुनना, स्त्रियों को रूप लावण्य तथा अंगों का वर्णन सुनना, उनके हाव भाव कटाक्ष का वर्णन सुनना, काम विषय की बातें सुनना, यानी ये सभी श्रवण रूप मैथुन के अंतर्गत है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह उक्त सभी प्रकार के श्रवण का त्याग कर दे। कीर्तन, अश्लील बातों का कथन, श्रृंगार रस का वर्णन, स्त्रियों के रूप लावण्य, यौवन एवं श्रृंगार की प्रशंसा तथा उनके हाव भाव कटाक्ष आदि का वर्णन, विलासिता का वर्णन, कामोद्दीपक अथवा गंदे गीत गाना तथा ऐसे साहित्य को स्वयं पढ़ना और दूसरों को सुनाना तथा कथा आदि में ऐसे प्रसंगों को विस्तार के साथ कहना, ये सभी कीर्तन रूप मैथुन के अंतर्गत है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह इन सब का त्याग कर दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।